हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, फुल टेस्ट 1 है। ये टेक्स्ट बुक से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया है 3 × 27 के बीच मध्य अनुपात। मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं? ए बी का रूट अंडर मध्य अनुपात ए रूट अंडर बी, ये हम लोग मध्य अनुपात निकालते हैं। मध्य अनुपात तो 3 लिखेंगे इंटू 27 का मध्य अनुपात निकालेंगे। 3 × 27 है, 27 को क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 3 पेयर कर दिए, 3 × 3 आ गया। इसका आंसर है 20। एक मिनट, 3 × 3 आंसर आएगा 9। इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखें ए और बी 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले समान कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में करते हैं। बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेंगे? ए बी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया ए बी कितना दिन? 6 दिन में कर सकता है। ए के लिए 10 दिन में कर सकता है। 10 दिन में करता है तो बी का बताना है। ये टाइम हो गया है तो हमको इफिशिएंसी निकालना है। इस 6 को और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? टोटल टाइम यही आएगा। एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? टोटल टाइम आएगा 6। एलसीएम लेंगे तो कितना है? 10 का 10 20, 10 30, तो टोटल टाइम 30। इसका एलसीएम लेंगे, इफिशियंसी कितना आएगा इसका और इसका? 3 5। 5 में 3 घटा देंगे 2। तो बी के इफिशियंसी कितना है? 2 है। बी का इफिशियंसी कितना है? 2 है। 30/2 कितना आएगा? 30/2 15 मतलब 15 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके पी क्यू आर दिया गया है। इसका क्षेत्रफल निकालने बोला गया है। पी इतना है, क्यू इतना है और आर इतना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे। इसका फॉर्मूला आता है क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/1/2 x1 लिखेंगे, y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x1 लिखे थे यहाँ पर कितना लिखेंगे? x2 लिखेंगे, y3 माइनस y1, फिर प्लस करेंगे x3 लिखेंगे, y1 माइनस y2। इसका फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे पी को, क्यू को और आर को। तो पी का मान क्या है? थोड़ा जूम कर लेते हैं। 92 पी जो पहला अंक है पी, तो 2 इसको बस फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला में पुट कर दिए इसको, बस नीचे प्रोसेस करते जाएंगे। इसका कितना है? -4 आएगा। -4 प्लस 10 प्लस 0। इसका आंसर आएगा 3। ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट
यदि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो 18 SP बराबर कितना बोला है, 21 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, CP SP बटे CP। ये CP है, नीचे लिख दिए, 21 का 21 लिख दिए, ये 18 का 18 ही लिख दिए। ठीक है, इसको हम लोग अब कटाएंगे, 3 सत्ते 3 छक 18। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, लाभ परसेंटेज, लाभ कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 6 और सेलिंग प्राइस 7, कितना लाभ हुआ, एक का लाभ हुआ, किस पे लाभ हुआ, 6 पे लाभ हुआ, इंटू 100। इसका आंसर हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे, लाभ हो रहा है ना, कितना 16 2/3 के लाभ होता है। ठीक है, इतना परसेंट ये लाभ होता है, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर में हो जाएगा। किसी संख्या का, किसी संख्या हम लोग नहीं जानते तो क्या होगा इसमें, एक्स, किसी संख्या एक्स, मान लीजिए एक्स का 7/4 भाग स्वयं का, तो स्वयं का 36 से अधिक है, स्वयं का एक्स का कितना है, एक्स से 36 अधिक है, 36 है। ठीक है, इसको बस कैलकुलेशन करना है, एक्स है 7/4, ये एक्स इधर आएगा तो माइनस 36 36 लिख दिए। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करें, 3x/4 बराबर 36। ठीक है, ये 3 से रहेगा, कितना आएगा, एक्स बराबर 12 × 4, ये 4 ऊपर चल गया है, इसका आंसर हो जाएगा 48 मतलब 48, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इसमें बोला क्या गया है, उस घन का आयतन कितना होगा जिनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर, मान कितना दिया है 1944, इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 6 से कराएंगे, ए स्क्वायर का मान आ गया 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 6 6 4 24, इसका आंसर आ गया 18। ठीक है, इसका आंसर आ गया, एक साइड का मान कितना हो गया 18, कि क्यूब बोला गया है ना, आयत, घन का आयतन बोला है, तो इसका घन का आयतन कितना होगा, घन का आयतन होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब आंसर हो गया 18 × 18 × 18 करेंगे, इसका हम लोग कैलकुलेशन किए तो कितना आया था 324, ए स्क्वायर का मान, इंटू 18 फिर से करेंगे। ठीक है, 18 4 कितना हो रहा है, 72, 72 का 2 हमारा 7, 18 36, 36 7 43, 43 का 3 हमारा 4, 18 तिया 54, 54 4 58 सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट, 40 और 80 के बीच अभाज्य संख्या का औसत बोला गया, अभाज्य संख्या 40 और 80 के बीच का। ठीक है, 40 का 41 एक अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग देखेंगे, इसका औसत निकालने बोला था, औसत क्या है, सबको प्लस करके जितना संख्या उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस 43 प्लस 47 प्लस 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस और 79। ठीक है, कितना संख्या है टोटल में, टोटल में 10 संख्या है, सबको जोड़ेंगे 594/10।
इसका आंसर आएगा 59.4। ठीक है, यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नंबर में। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे इसका क्या बोलेगा। एक्स एच सी एफ निकालने बोला है। ठीक है, एच सी एफ निकालने बोला है तो ऊपर वाला का एच सी एफ बोलेगा तो ऊपर वाला का एच सी एफ निकालेंगे हम लोग। जैसे 3/4, 4/5, 7/7, इस सबका एच सी एफ बोला गया है। एच सी एफ बटे एलसीएम होता है। ठीक है, इस सबका एच सी एफ लेंगे 1 आएगा, इस सबका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर में। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है लेकिन बहुत ईजी है। यदि एक चतुर्भुज के चारों कोण को मान दिया गया है, सबसे छोटा का मान बताने बोला गया है। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चारों कोण 360 डिग्री, इसको सबको प्लस करके 360 से कर देंगे। चलिए देखते हैं। 6 1 मिनट 6x प्लस जितना भी संख्या है उसको सबको प्लस कर देंगे हम लोग। 4x प्लस सबको इस सबको प्लस करेंगे तो 18 प्लस 18 360 342। इसका आंसर 18 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये भी बहुत ईजी है, जिन्हें प्लस प्लस को दर्शाता है। ए प्लस ए का जगह प्लस लिख देंगे, बी का जगह ये लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, एक नाव की धारा था प्रतिकूल 8 किलोमीटर पर घंटा की और अनुकूल 15 किलोमीटर है। नाव की धारा के क्या मानेंगे, यू मानते हैं हम लोग, और धारा की अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल यू, 1 मिनट, यू प्लस भी, इसका मान कितना दिया गया है 8, और यू माइनस भी का मान दिया गया है 15। ठीक है, कटाएंगे 2u बराबर आएगा 30, 15 बोला गया 2u, तो u का मान आ गया बटे 2, 11 का 11 में 22, तो u का मान आ गया 11.5, 11.5 यू का मान गया हमने। नाव शांत जल में ना नाव की गति और धारा की गति भी है, तो यू को भी से पुट करेंगे तो भी का मान आ जाएगा, भी का मान कितना आएगा, इसको इससे पुट करेंगे तो u प्लस भी 8 है, तो यू का मान 11 पॉइंट प्लस भी 11.5 तो इधर जाएगा तो 3.5, यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर। राम और रमेश का वर्तमान आयु इतना है, 7 साल बाद कितना हो जाएगा, ये बताने बोला है। 7 साल बाद इतना हो जाता है, उसको वर्तमान आयु पूछा गया है। तो राम यहाँ पर है रमेश। ठीक है, अनुपात कितना बोला गया है 3, 3x, x लेकिन अनुपात में बोला है 5x, 7 साल बाद +7 कितना हो जाता है देखेंगे, 4:5 हो जाता है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15,
15x प्लस 7×5 = 35 बराबर 4×5 = 20 प्लस 28। ये 20 उधर चला जाएगा तो फिर 15 और 5x प्लस 28 इधर जाएगा 7। एक्स का मान आ गया 7/5। ठीक है, 7/5 हमको किसका आयु बताओ, वर्तमान रमेश की वर्तमान आयु। रमेश क्या आयु, रमेश को क्या माने थे हम लोग 5x। रमेश को 5x एक्स 5x है, एक्स का जगह क्या पुट करेंगे 7/5, तो 5 × 7/5, 5 कट गया, आंसर आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। इसका हम लोग को मध्यिका निकालने बोला गया। ठीक है, इसका मध्यिका क्या होगा, तो एक लाइन से लिखेंगे, छोटा से बड़ा कर बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इसका क्या एक होगा 2 5 6 9 9 के बाद 12 है, पहले पहले 11 है तो 11 लिखेंगे, इसके बाद 12 लिखेंगे। ठीक है, 12 के बाद 20 23 है, 20 23 बचे मध्य में होना चाहिए। 4 डिजिट इधर से 3 4 डिजिट इधर से, बीच में क्या आया 9 है, इसका आंसर क्या होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण की विकृत त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी निकालने बोला है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, एक बेलनाकार पृष्ठ क्षेत्र पर बोला गया है, इसका फॉर्मूला ही होता है 2πr/h। ठीक है, कितना बोला गया 528 है, 2 × 22/7 आर और एच को उसी प्रकार लिख देंगे। 22 से कटाएंगे, 22 दूनी 44, 22 चले 88, फिर से 2 से कटाएंगे तो 12 आएगा। आर और एच का मान कितना आया 44, 12 सते 84, आर और एच का मान 12 सते 84 आया। नेक्स्ट, इसका आयत का मान कितना था 1848। आयत का फॉर्मूला क्या था पाई r² एच। ठीक है, बोला गया 1848 दिया गया। पाई का मान जानते हैं 22/7 आर, यहाँ पर आर इंटू आर है, आर और एच है, कितना आएगा 84। बस इसको पुट करना है, 7 से कटाएंगे, 7 1 के 7, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर से इसको 22 से कटाएंगे, 22 नहीं करें 11, 11 दूनी 11 1 के 11 7, 11 6 11 74 आ जाता है, 70 4 74, तो 6 से करें 66, फिर 8, फिर से 2 से कटाएंगे 16 4, 12 के 12, 12 सत्ते 84। तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 7। ये है आर का मान। ठीक है, आर का मान आ गया, तो यहाँ पर आर और एच का मान कितना था 7 दिया गया था, आर एच का मान कितना है 84, तो आर का जगह 7 × कटाएंगे तो एच का मान आ गया 12। यही आंसर है, आंसर ऑप्शन का कितना होगा आर बी नंबर, यही आंसर है। नेक्स्ट, यदि साइन थीटा का मान इतना है और इसका साइन थीटा का मान कितना बोला गया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में होगा। ठीक है, तो साइन थीटा बोला गया है, साइन थीटा का मान कितना है 12, यहाँ पर 13, इसका मान ट्रिपलेट होता है, इसका 12 13 अब 5 होता है। ठीक है, तो tan थीटा प्लस tan² थीटा, तो tan थीटा का मान कितना होता है, ये मतलब 10 का मान बोला गया, ये बैठा दिए। नेक्स्ट आगे बनाएंगे, 10 का मान होता है 12 13 प्लस है प्लस
सेक सेक थीटा बोला है। सेक किसका होता है? कॉस का उल्टा। तो कॉस का मान कितना होता है? 5/13 होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर 5/13 होना, लेकिन 13 बटे यहाँ पर 5 कॉस बोला गया है, इसलिए इसका स्क्वायर। इसमें फिर से साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक बोला गया है। तो 13 के 12 1 मिनट, ये कुछ एरर है, गलती बना रहे थे। 10 थीटा का लंबाई बटे आधार, लंबाई का मान कितना है? 12/5 प्लस सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 13/5 इसका स्क्वायर होगा, इंटू कॉसेक थीटा बोला, साइन का उल्टा कॉसेक, इसमें इंटू लिखेंगे 5, साइन का मान 12/13 दिया गया, तो 13 को ऊपर लिखेंगे, 12 को नीचे, इंटू कॉट बोला गया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर हम लोग लिखते हैं, समझ में आएगा अच्छा से, ठीक है। 10 थीटा का मान 12/5 है, तो कॉट, तो 5/12 लिखेंगे, स्क्वायर, फिर से स्क्वायर करेंगे, लेकिन इसमें माइनस स्क्वायर बोला गया है, माइनस। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना है? 12 को 24, 24 25/5, ठीक है। इसको कराएंगे, कितना है? 5 का स्क्वायर बटे, इसमें माइनस बोला है ना, माइनस है, तो माइनस रहेगा तो नीचे हम लोग लिख देंगे, इसको एलसीएम कितना होगा? 12 प्लस है इसमें भी, ठीक है ना, इसमें प्लस है, 12×5 17, 18/12 18 होता है, 18, इसको हम कराएंगे, कितना आएगा? 6 दूनी 6 तिया, इसका स्क्वायर होगा तो नीचे आएगा, इसका 25 9 4, तो 25 4 कितना आता है? यहाँ पर कुछ एरर है, इसको, हाँ ये है, 25 को 25 लिखेंगे, इससे 4 9 ऊपर चल जाएगा 9, ठीक है। 125/4, यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर में है, ठीक। नेक्स्ट, इसमें बोला है एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य इतना है, 15,000 रुपये है, दुकानदार ने इसे इतना तो छूट कितना % दिया? तो MP मैंने अंकित मूल्य मतलब MP होता है 15,000 और इतना रुपये में बेचता है, तो छूट कितना देता है? तो 15,000 में घटा देंगे 13,500 को, 13,500 कितना आएगा? 1500 किस पे देता है? 15,000 रुपये में से गुना 100, ये जीरो कटना, ये कट गया, तो यहाँ पर 10 आएगा, तो 10% डिस्काउंट देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नंबर में है। मध्यिका बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी हम लोग साथ साथ देखेंगे, चलिए। बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 मध्यिका -2 मध्य, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 3 का 3 लिखेंगे इक्वल टू 3 मध्य इंटू 8 -2 मध्य कितना बोला गया है? वो मध्यिका 20 है, ठीक है, ये 20 है, तो इससे करेंगे तो कितना है? 60 - 28 इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2 5 में 2 जगह 3 32, इसका 32 आएगा। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कॉसेक
थीटा बराबर √5 है, इसको इसमें तोड़ना है। तो इसमें साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या है, √5 दिया गया है। तो हम लोग कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। एक मिनट, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा √5, ठीक है। इसमें क्यूब में तोड़ने बोला गया है। तो साइन थीटा को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स साइन थीटा को हम लोग एक्स माने, एक्स 1/x रहेगा, इसका मान है √5। तो इसका हमको पुट करना है, आंसर क्या निकालना है, फाइन करके x³ प्लस 1/x³, ये पूछा गया है। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको x √3 है, तो रूट का √3, इसमें प्लस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। 3 इंटू √5, √5 कितना है, 5 √5 माइनस 3 इसको माइनस करेंगे तो 2 √5, यही आंसर है। साइन थीटा क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट, इसे सरल करने बोला गया है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर देंगे। ऊपर में जो लगा है ना बार को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 19, एक मिनट, 19 5 ऑफ है, बहुत मास का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑफ को भी पहले लिखेंगे, पहले बार, इसका तो ऑफ, इसका भाग गुना प्लस इसका तो माइनस का सॉल्व करेंगे। एक मिनट, हम्म 33 प्लस 37, 165 प्लस 32, 37 हुआ। इसका आंसर आएगा 6124/165, यही आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी नंबर है, ठीक है। रंजिश ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 12.5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10,240 रुपये के निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसका राशि कितना हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर P1 + R/100, यहाँ पर T होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला में बैठाएंगे तो हमको अमाउंट निकाले वाला है। तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, हमने मूलधन बताया गया 10,240, तो P वही है, P को वहीं पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 10,240 रुपये है, और 12.5% का मान कितना आता है, 1/8। तो यहाँ पर प्लस 1/8 लिख देंगे। कितना साल के लिए बोला गया है, 3 साल के लिए, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 10,200, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम करेंगे क्या, 3 टाइम बोला गया है, तो 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, घटाएंगे, कितना आएगा, 8 से 1280, फिर से 8 से घटाएंगे तो कितना आएगा, ये फिर से 8 से घटाएंगे हम लोग तो पर 20 आएगा, ठीक है। ये 9 9 9 और इंटू कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो चलिए देखते हैं, 9 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है, 7 2 9 इंटू इसको 20 कर देंगे, आंसर यही आंसर आ जाएगा 14,580, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। ये 2 है, 14,580 ऑप्शन नंबर सी नंबर में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है।
मुंबई से दिल्ली उड़ान भरता है 180 मिनट मीटर, तो इसमें टाइम एंड वर्क कॉस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू एस, 1 मिनट, दूरी बटे चाल गुना समय, ठीक है। यही फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। तो दूरी कितना दिया गया है इसमें 1700, चाल हमको नहीं पता, चाल हमको नहीं पता, चाल को निकालना है। और समय कितना दिया है 180 मिनट बोला है, मिनट को हमको घंटा में चाहिए। 180 मिनट कितना होता है 6 12 36 में 3 घंटा, ठीक है। 3 घंटा है, 3 घंटा, तो 3 से इसको कटाएंगे, 3 बजे 15, 3 सत्ते 21, 3 छक 18। तो ये हम मेरा क्या आ गया, स्पीड आएगा, इतना स्पीड से हम लोग चलते हैं। इसका इतना स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 576 को 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 18 36 18 54, 18 3 54, 55 56 57, 3 18 36 32 आया, ठीक है। तो 32 इंटू 5 करेंगे, 5 दिन 10, 10 के जीरो हाथ मारे 1, 15 1 16, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 160, ये आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर में है 160। नेक्स्ट, ए बी 10 दिन में कर सकता है, बी और सी इतना 12 दिन में कर सकता है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन ईजी है। ए बी कितना दिन में कर सकता है 10 दिन में, बी सी कितना दिन में कर सकता है 12 दिन में, और सी और ए कितना दिन में कर सकता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है ना, सी 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 15 दिन में कर सकते। इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। ये हम लोग क्या लिए, टाइम लिए, हम लोग को क्या लेना है, इफिशिएंसी निकालना है। तो टोटल टाइम कितना होगा, इस 10 का 12 को और 15 को एलसीएम लेके कितना आएगा, 15 का 15 30, 15 3 45, 15 4 60, टोटल टाइम कितना आएगा 60। इस सब का एलसीएम लेगा, तो इसमें 6 आएगा, 12 5 15 4 60। तो ए बी सी तीनों मिलकर आधी, यहाँ पर बोला क्या गया है, इससे आधा काम को कितने दिन में करेंगे, आधा काम को, ठीक है। तो आधा काम, टोटल काम कितना 60, आधा काम कितना हुआ 30 30। ए 2 बार काम करता है, इसमें भी ए बी मिलकर करता है, बी सी और सी ए, तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। 10, 1 मिनट, इस 15 आया, 15/2, क्यों 2 इसलिए करेंगे कि यहाँ पर ए भी काम करता है, यहाँ पर भी ए 2 बार काम करता है, इसके आधा करेंगे। तो 15/2, ये 2 ऊपर में चल जाएगा, ये 2 ऊपर में चल जाएगा, ये दो ऊपर में चल जाएगा, तो 2 तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 15 कट गया, तो कितना आया 2 × 2 मैंने 4 आंसर। तो तीनों मिलकर कितना दिन को 4 दिन में कर सकता है, यही आंसर है हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट समीकरण, इसका योग और गुणनफल बताने वाला गया, ठीक है। इसका तो हम लोग फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ये सब। जैसे अल्फा इंटू बीटा है ना, वही बना, योग पहले बोला तो अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है। यही फॉर्मूला में बैठाएंगे। तो b का मान कितना है, b का मान है -3, तो -3 यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। a का मान क्या है, a का मान कुछ नहीं है, इसलिए 1 लिख देंगे। c का मान क्या है, c का मान 4 है, 4 लिख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, a का मान सिर्फ 1 है, तो 1 कर देंगे। तो योग और गुणनफल का अनुपात बोला गया, तो अनुपात कितना है, इसका 3 आंसर आएगा, और इसका 4 आंसर है, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें SI बोला गया है, तो SI का फॉर्मूला होता है SI बराबर P/RT/100, तो SI का, ठीक है, एक राशि पर इतना रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। कोई भी राशि, उसका अभिष्ट राशि निकालना, वो अपने प्रिंसिपल निकालने बोला गया है, P, ठीक है। तो राशि SI निकला है इतना 3360 रुपया, किसमें P पर, P तो पता नहीं है, रेट कितना है 6%, कितना साल के लिए 7/100, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, 6 से 6 5 30, 6 6 36 0, 7 से 7 8 56 0, ठीक है। तो ये 100 इधर चल जाएगा, 0 0 0
पी का निकल गया है, यही पी आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है तृतीय अनुपात क्या है। इसका तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए, एक मिनट, तृतीय ए अनुपात बी अनुपात एक्स, तो एक्स का मान निकलना बोला, तो बी स्क्वायर बटे ए, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट तो बोला गया है यहाँ पर बी क्या है, 4xy इंटू 4xy, और ए का मान क्या है 3x स्क्वायर है, तो x को 2 भाग में बांट दिए। ठीक है, ये x कट गया, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x कट गया, आंसर कितना आएगा 4 4 16 x y का स्क्वायर बटे 3। ऑप्शन में है, जी हाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर में। नेक्स्ट है एक नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल इतना किलोमीटर 10 किलोमीटर चलती है और धारा की चाल इतना किलोमीटर था, शांत जल में नाव की चाल कितना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जिसका नाव धारा वाला क्वेश्चन है तो दूरी कितना बोला है, पहले डिस्टेंस को लिखेंगे, दूरी 10 है, 10 लिख दिए, बटे इसमें u शांत जल में नाव की चाल क्या है, u है, ये u बताने बोला है, और धारा की चाल 3 भी कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, u माइनस भी 3 है, तो 3 लिखेंगे, बराबर कितना समय 50 मिनट, 50 मिनट को 50 मिनट में नहीं लिखेंगे, 50 मिनट को ये लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग कंसिडर करेंगे, 0 0 कट गए, ये u है। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, ये इधर चले, ये इधर, तो 60, ये इधर 5u माइनस 15, ये 15 इधर चल जाएगा, कितना है 45, 5u, ये 5 5 कट गया, 5 9 45, तो u का मान कितना है 9, u का मान 9 आया, ऑप्शन नंबर 5। एक मिनट, कहीं पर हम गलती, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस है, इधर चला प्लस आ जाएगा, 15 40 75, इसमें आ जाएगा 75 में 75 आएगा, 5u इधर कटेगा, तो u का मान कितना आ गया 5 1 5 12 25 60 12 एक मिनट 2 5 6, ठीक है, कितना है u का मान 15, यही ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, आज का क्वेश्चन यही तक है, नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये फुल टेस्ट 1 का है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तब लोग पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है NTPC, ये क्वेश्चन है ग्रुप डी, ठीक है ना, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये सब जिसको भी कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका PDF टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे।